हम आपके साथ बने रहेंगे और हमारी आपके लिए खुल चुकी हैं। कोविड-19 से जुड़े तमाम सवाल आप हमसे फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते हैं और फेसबुक के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्पीक की। हमारे साथ आज डॉक्टर अमित कुमार सिंह हैं, प्रोफेसर एंड हेड कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज अल्मोड़ा, मेंबर स्टेट टेक्निकल कमेटी फॉर कोविड उत्तराखंड। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर आपका डॉक्टर स्पीक में। डॉक्टर नीरज निश्चल भी हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीरज, आप इससे शुरुआत करें अगर, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं और इस वक्त जो मौसम का हाल है, सर्दी तो अभी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रदूषण के लेवल की बात कर ली जाए और ऊपर से कोविड, तो कई चैलेंजेस इस वक्त हमारे सामने हैं जिनसे हमें बहुत ही मुस्तैदी से लड़ने की जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे जैसे ये ठंड का मौसम बढ़ते जाएगा, प्लस ये पॉल्यूशन जो साथ में बढ़ रहा है, उससे इस बीमारी में थोड़ी इंटेंसिटी अगर देखें, चांसेस इन्फेक्शन कैच करने की या इस इन्फेक्शन को कॉम्प्लिकेट होने की, ये काफी बढ़ जाने की चांसेस हैं। और हम देख भी रहे हैं कि ये अचानक से जो दिल्ली के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स लोगों की उसमें लापरवाही तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है। इसमें पॉल्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। सिंपल से उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगा कि जैसे जो पेशेंट पहले एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जिनको एक दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती, इस पॉल्यूशन के चलते वो छींकने की टेंडेंसी, कॉफ करने की टेंडेंसी, आंखें टच करने की टेंडेंसी, इससे एक दूसरे को ट्रांसमिट करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक जो हमारी लापरवाही और पॉल्यूशन, इन सब का एक बहुत ही डेंजरस मेल है इस बीमारी को प्रोपोगेट आगे फैलने में, हेल्प करने में। Right. Dr. Amit Kumar Singh, if I can come to you, sir. Every day we track the figures, the data related to COVID, and encouraging figures have come from India now continuously. It's the second day when the number of fresh cases are less than 50,000 across the country. Now, what does that indicate? Does test track strategy, is it enough to really bring down the number, perhaps to even zero, or with the festive season, the precautions have to be taken up? How do we see these encouraging numbers in the current context? Till 2 days back, the cases were going down. And we can see that the recovery rate is very high. And we can say that because of all the measures that we have taken and the people have taken, the cases were dipping, and there is a possibility that we can reach herd immunity very soon. But on the another side, social gatherings, the festive season, it is in the coming days it will be there. So we have to take extra precautions. We have to avoid the social gatherings. And again, if we try to maintain all those three things, wearing mask, frequent hand washing, and that social distancing, that is important. I will say social distancing rather than it should be termed as physical distancing. So if we keep all these three things in the coming season and in the coming time, it will be possible that we can minimize the cases. Right. डॉक्टर अमित, आपके पास ही अगले सवाल के साथ आना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा पीरियड लॉकडाउन में सबने बिताया और अब क्योंकि सब स्थितियां जब अनलॉक की ओर हम बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा डे टू डे रूटीन, तो बहुत से लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि चलिए कहीं घूम के आते हैं, और कई लोगों ने रुख किया पहाड़ों का भी। और जो फिर उसके बाद हालात हुए, उसके बाद जब वापसी हुई तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बहुत सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो सख्ती से किया जा रहा है और प्रशासन की ओर से भी सख्ती से इसका ध्यान रखा भी जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इन केसेस में, जब थोड़ी बढ़त होती है या जब इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक की हम बात करते हैं, जब तक आप बचे हैं तो सही रहते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझ के इस तरह के कदम उठाते हैं तो मुझे लगता है खतरा कहीं ना कहीं आप इनवाइट करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कोविड-19 के साथ वो ये है कि 80% केसेस जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है। ये ठीक है कि लॉकडाउन हुआ, लेकिन लॉकडाउन किसके लिए हुआ? हमारे लिए तो हुआ है। बिल्कुल, हमें बचाने के लिए तो हुआ है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम जैसे चल रहे थे वैसे ही अगर चलते रहे तो आगे जा करके पॉसिबिलिटी ये है कि जो 8 महीने से बचे हैं वो आगे भी बचे रहेंगे। तो बेवजह कहीं ऐसी जगह ना जाए जहां आपकी जरूरत नहीं है। और जैसे अभी मैंने बताया कि त्योहारी सीजन अभी आने वाला है, त्योहार का मौसम है,
मार्केट भी अगर जा रहे हैं तब जरूरत हो तभी जाएं, राइट। और अननेसेसरी कहीं भी किसी भी सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी। अगर हम दूरी बनाए रखेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये सांस की बीमारी है, ये सांस से ही फैलती है, तो बेहतर होगा कि जो सामाजिक दूरी है उसको बना के रखा जाए। Right. A gentle reminder for all our viewers, you're watching this program live, so on phone, on Facebook, Twitter, you can put your question and we'll get the responses from the medical expert. A question has come on Facebook. Dr. Neeraj, I'll bring that question to you. Sunil Kumar is asking about, a question is specifically about milk that we get from outside. Is boiling enough? But I want to expand that question to other food material, maybe even cooked food that we order from outside, or the sweets that will come during the festive season. How safe is it to get food from outside, and what precautions in particular so that we stay safe? Yeah, we have been talking about this, Yes. the concept of this outside food, how safe it is. So of course, it depends on the restaurant you are ordering from and the type of hygiene they are maintaining. Of course, most restaurants who are delivering food to houses, they claim they take adequate care of their healthcare workers, their health, and ensure that all those who are healthy, only they are allowed inside their kitchen and they only handle this food. And if this is followed, then definitely it's safe, just like any other food you are consuming. If somebody healthy is handling it, it's fine. So whenever you get anything from outside, the best thing would be you take out that from that container and ensure that whatever outside container that is discarded. If you want to be extra safe, maybe you can reheat your food. And once you reheat your food, then it more or less becomes very safe. So if restaurant people are taking adequate care, they are not allowing any sick patient inside. And once you are basically discarding all the outside containers, then you are relatively safe and you should be fine with outside food. जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, गोपाल सिंह बिष्ट हैं गुड़गांव से। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम नमस्कार, मेरा एक क्वेरी थी। एक्चुअली मैं ना सीओपीडी का पेशेंट हूँ जी। तो अब जैसे कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी सैचुरेशन 95 कुछ रहनी चाहिए, तो सीओपीडी के केस में क्या होनी चाहिए? मेरा 3 स्टेज का है मेरा अभी। अच्छा, गोपाल जी आप हमारे साथ बनी रहेगा। डॉक्टर नीरज, इफ यू वुड लाइक टू आंसर, और अगर आप उनसे कुछ और भी पूछना चाहें तो अभी वो हमारे साथ बने हुए हैं। नहीं, बिल्कुल। जैसे बेसलाइन, जैसे जो पेशेंट जिनमें सीओपीडी की परेशानी हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, उनमें नॉर्मली जो बेसलाइन सैचुरेशन 92 के नीचे रहता है, तो डिपेंड करता है कि ये क्या पहले से इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या घर पे रात में जरूरत पड़ती थी। कई ऐसे सीओपीडी पेशेंट्स को है जिनमें अगर हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स हैं, उनमें हम कई बार रात को ऑक्सीजन के लिए एडवाइस करते हैं। तो बेसिकली इनका जो भी बेसलाइन है, ऐसे पेशेंट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका जो सैचुरेशन है 88 से 92 के बीच में एटलीस्ट मेंटेन रहे। एंड ऑफ कोर्स एनीथिंग अबव 92 इज परफेक्टली फाइन फॉर हिम। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इनको खुद के लिए सावधानी रखने की बहुत जरूरत है एज कम्पेयर टू जो बाकी लोगों में है। इसलिए बेवजह घर से बाहर न निकले, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, और घर में कोई बीमार अगर हो तो उससे बिल्कुल अलग रहें। जी, डॉक्टर सिंह, जैसे ज्योतिका ने शुरू में बताया कि 2 चैलेंज हैं, एक तो कोविड तो है ही और पोल्यूशन की बीमार है। तो जब हम मास्क की सेंट्रलिटी की बात करते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोविड, मास्क को हम पोल्यूशन से बचने के लिए भी पहनते हैं, तो कोई स्पेशल डायरेक्शंस है क्या, टाइप ऑफ मास्क दैट कैन प्रोटेक्ट अस बोथ फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन एंड एयर पोल्यूशन? द पॉइंट इज दैट कि मास्क जो हम यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? जी, उसके 2 पर्पस हैं। एक तो अगर हम खांस रहे हैं तो जो हम खांस रहे हैं वो हम किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना करें जी। और मास्क पहनने का दूसरा है कि अगला कोई खांस रहा है तो इन्फेक्शन हमारे तक ना पहुंचे। तो मास्क जो है, जैसा कि कहा गया है कि आप अगर साधारण कपड़ा भी यूज कर रहे हैं तो वो भी कम से कम कोविड-19 को प्रिवेंट करने में सक्षम है, और पॉल्यूशन के साथ साथ। लेकिन अगेन पॉल्यूशन भी है, कोविड भी है, और अभी ठंड भी आने वाली है। तो इन तीनों फैक्टर्स में सर्दी खांसी बुखार के मरीज बढ़ेंगे, लेकिन अगर अपने आप को हम बचा के रखें तो हम कोविड के केसेस को कम कर सकते हैं।
राइट। डॉक्टर निश्चल, आपके पास आएंगे एक और सवाल के साथ। ये कल भी सवाल हमारे पास आया था लेकिन हम ले नहीं पाए थे क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम था। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो अब इन्हें दोबारा इन री इन्फेक्शन के चांसेस हैं या नहीं, और साथ ही में ये क्या अपने परिवार के लिए अब एक खतरा है, क्या एक ऐसी वल्नरेबल स्थिति में है कि वो अपने परिवार को इन्फेक्शन दे सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम आगे फ्यूचर में? तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि अगर आपने जो मैंडेटरी जो 17 डेज की क्वारंटीन अगर आपने पूरी कर ली है तो अब आप नॉन इन्फेक्शियस हैं एंड डेफिनेटली आपके अंदर के इन्फेक्शन अब किसी और में जाने के चांसेस नहीं ही इज नेगेटिव नाउ जस्ट टू मेंशन। तो उस वे में आप बिल्कुल वैसे इन्फेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे जो निगेटिव हो चुके हैं उनसे फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि एज अ फिजिकल कैरियर आप अपने हाथ पे, आप अपने कपड़ों पे, इस पे अभी भी इन्फेक्शन आप अपने घर लेकर आ सकते हैं अगर आप किसी इन्फेक्टेड आदमी से मिलकर या इंटरेक्ट करके आ रहे हैं। तो जो हम नॉर्मल प्रिकॉशन की बात करते हैं वो आप पे अभी भी लागू रहेगा, सो दैट कि आप जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनको आप दोबारा इस तरीके से इन्फेक्ट न करें। जहां तक री इन्फेक्शन की बात है, अभी तक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यही दिखाई गई है कि री इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये अभी वाइड स्प्रेड नहीं है क्योंकि हम मानते हैं कि जो भी एक बार इन्फेक्ट होता है उसकी एंटीबॉडी एटलीस्ट अगले 3 से 6 महीने तक आपको प्रोटेक्ट करके रख सकती है। लेकिन आप फिजिकली इस इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं, इसलिए सारी सावधानी आप वैसे ही बरतेंगे जैसे आप इन्फेक्ट होने से पहले आप बरत रहे हैं। Right. Dr. Amit Kumar Singh, does the weather play any role in making us more vulnerable to COVID? You're a member, State Technical Committee for COVID Uttarakhand. The temperature is dropping, especially in the hills. Are there any special, because cold, bad throat, these are also symptoms that come with winter. So any special precaution, any link between the two, sir? Point is that again it's a viral infection. When there is a dip in temperature, we see the number of cases of viral fever increases at any point of time. Now, since it's corona, and again if we are not going to maintain personal hygiene, it's a disease of basically personal hygiene. So if you are not maintaining your personal hygiene, there are chances that you can infect others also. So if you are symptomatic, you are suffering with fever, cough, please see your doctor. This is the advice that you rush to your nearest hospital and see your doctor. Don't avoid it that it's only cold and cough and I'm not going to suffer. The point is that fine, we have recovered and we are doing very well. The recovery rate is very high. The mortality is very less, but still we have to maintain all those protocols and we have to keep ourselves healthy. राइट। डॉक्टर नीरज, आपके पास आएंगे। बहुत सारे ऐसे अब केसेस सामने आ रहे हैं जिनको मौसम चेंज होने से काफ़ी एलर्जीज फील होती हैं, एलर्जी से दो चार होना पड़ता है। अब क्योंकि एक प्रदूषण एक और मसला साथ में जुड़ गया है, ऐसे में कैसे वो अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कोविड भी है और इस तरह की स्थितियों में। उससे पहले शुभेंदु, शायद एक कॉलर आप ले लीजिए। रश्मि है झारखंड से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रश्मि जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। रश्मि जी, आप हमारे साथ हैं, ये शायद फोन कट गया हो। हेलो रश्मि जी, आई थिंक फोन कट गया ज्योतिका। ओके, डॉक्टर नीरज। तो ये जैसे हमने शुरू में भी बात की कि जो पोल्यूशन के चलते जो है लोगों में जो आमतौर पे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं वो शायद अब एसिम्प्टोमेटिक न रह के उनको जो ये खांसी नज़ला की जो शिकायत है वो बढ़ सकती है। कई बार बिना बीमारी के भी जो एलर्जिक हैं उनमें ये जो कॉफ और जो ये रनिंग नोज और ये बाकी जो फीवर या सांस लेने में तकलीफ की परेशानी है वो अगेन बेसिकली आपके टेस्टिंग सेंटर्स को कंस्ट्रेन करने में काफी सक्षम है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम ऐसा होता है तो मैं अभी भले पोल्यूशन के चलते क्यों नहीं है, मुझे लगेगा कि वो कोविड के चलते और मैं टेस्टिंग कराने में इंटरेस्टेड रहूंगा। तो उसकी अपनी परेशानी कि आप एक टेस्टिंग सेंटर पे जा रहे हैं, वहां पे बाकी मरीज हैं, अगर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की तो आपको बीमारी नहीं था लेकिन अब वो दोबारा बीमारी मिल सकती है। तो ये सारी चैलेंजेस हैं जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हर किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन खुद से नहीं फैलता है, ये हमारे जैसे लोगों के चलते ही फैल रहा है। तो हमें हर वे में कंट्रीब्यूट करना है। अगर कोई पोल्यूशन फैला रहा है, जैसे आसपास आपके घर के बगल में कोई आग लगाकर जला रहा है, तो इन सबको रोकना आपकी जिम्मेवारी है। और सभी जब तक इस जिम्मेवारी को नहीं लेंगे, सिर्फ सरकार के चलते इस पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं हो सकता। बिल्कुल जी। और अभी एनजीटी का भी ऑर्डर आया है कि जहां पे पुअर एयर क्वालिटी है वहां पे बिल्कुल बैन है पटाखों का जलाना। डॉक्टर नीरज निश्चल, वो जो मास्क से रिलेटेड सवाल था मैं आपके पास भी लाना चाहूंगा।
we've talked at length about the significance of mask in protecting from the pandemic. Pandemic से पहले हम लोग मास्क की चर्चा पोल्यूशन से बचने के लिए करते थे. अब जब दोनों ही चैलेंज हैं तो जो खास तरीके के मास्क पोल्यूशन के लिए होते थे, क्या उनको फिर से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जो ये कोविड रिलेटेड जो परेशानी है वो डेफिनेटली ये कपड़े के मास्क से काफी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन जो ये पॉल्यूशन की बात है, ये टाइट फिटिंग और जो N95 वगैरह के मास्क है जो बेसिकली पार्टिकुलेट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, वैसे मास्क ही काम आएंगे. तो डेफिनेटली एक आप कपड़े का मास्क बना के पहन रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा तो मदद मिलेगा ही, लेकिन जो पॉल्यूशन के लिए जो एंटी पॉल्यूशन मास्क हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे. सिर्फ कपड़े के मास्क के आप पॉल्यूशन से बचना थोड़ा मुश्किल है. एंड डेफिनेटली आप जो घर में एयर प्यूरिफायर का एक कॉन्सेप्ट है, लोग चाहते हैं कि एयर प्यूरिफायर जलाएं. अगेन उन्हें समझने की जरूरत है कि अगर घर का दरवाजा एक बार अगर खोलते हैं तो ये बाहर के साथ बैलेंस आउट हो जाता है, तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा वी डोंट नो. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने तरीके से. जी, another caller is joining us now, Naveen from Delhi. Naveen, welcome to the program. Yes, sir. Yeah, Naveen. Sir, I want to know two things. Yeah. कि बेसिकली पहला तो ये है कि जैसे आजकल मास्क है, भाई रूटीन में हम कभी कभार मार्केट जाते हैं तो हमारे मास्क का पैरामीटर क्या होना चाहिए? जी, मतलब पैरामीटर जैसे आप कहते हैं कि कपड़े का मास्क होना चाहिए, तो क्या आप साइज और टाइप की बात कर रहे हैं? जी जी. और दूसरा सवाल आपका? अब मैं टीवी पे सुन सकता हूँ शायद, है ना? जी, नवीन, आपका दूसरा सवाल क्या है? ठीक. चलिए, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, अगर आप जवाब देना चाहें, किस तरीके का मास्क? अगेन ये ऑफ्ट रिपीटेड है, लेकिन जितनी बार बताएं उतना अच्छा है. जब अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मास्क जो है, कपड़े का मास्क भी कोरोना से बचाने के लिए बचाने में सक्षम है. अब जो सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि मास्क हमें पहनना है, लटकाना नहीं है. बिल्कुल. तो जो मास्क है वो मास्क हमेशा नाक के ऊपर होना चाहिए. और अगर देखिए, मास्क लटकाने से क्या होता है, जो हमारे इन्फेक्टिव मटेरियल है वो आकर के हमारे मुंह में और गले में चिपक जाएंगे और फिर ये जो है इन्फेक्शन को ज्यादा फैलाएंगे. तो आप कहीं भी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, मास्क का उपयोग आपको करना है. घर से बाहर निकलते ही इस इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको मास्क निरंतर पहनना है और मास्क हमेशा नाक के ऊपर रहना चाहिए. जी बिल्कुल. और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पॉल्यूशन के लिए जो है स्पेशल मास्क अगर आप यूज करते हैं तो ठीक है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए साधारण कपड़े का मास्क भी बना करके पहना जा सकता है, जो हमेशा नाक के ऊपर होना चाहिए. चलिए ठीक है, हम ऑलमोस्ट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो डॉक्टर नीरज, मैं आपके पास आऊंगी. चलते चलते आप क्या लोगों को समझाना चाहेंगे? फेस्टिवल सीजन हम सब जानते हैं और दिल करता है कि हम भी बाहर निकलें, लेकिन इस वक्त स्थिति ऐसी है कि हमें खुद को रोकना होगा और ये रोकना ही हमारे बहुत काम आएगा. क्या समझाएंगे आप लोगों को? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो ये लॉकडाउन खत्म किया गया, ये हमें समझने की जरूरत है कि हमारे ईज के लिए किया गया, लेकिन ये वायरस अभी तक गया नहीं है. ये हमारे आसपास छुपा हुआ है. अगर आप इसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे, ये आपको बीमार करेगा. हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके आसपास जो नियर एंड डियर वंस हैं, इस दिवाली और फेस्टिवल सीजन में उन्हें खुशियां देने के बजाय फिर कोविड बीमारी जो उनके लिए जानलेवा हो सकता है वो दे सकते हैं. इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप खुशियां मनाइए, लेकिन एट द सेम टाइम इस वायरस को रिस्पेक्ट देते हुए जो हम 3 चीजों की बात आज से पिछले 6-7 महीने से हम एक ही चीज लगातार कहे जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कफ एटिक्वेट्स और जो हैंड हाइजीन है, इसके थ्रू ही आप बच सकते हैं. हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, हमारे पास कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इसी के थ्रू बच सकते हैं. और इस पे हमें भरोसा करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने आसपास वालों को सुरक्षित रखना है. Right, on that note, Dr. Amit Kumar Singh, Dr. Neeraj Nischal, thank you very much. I will just like to add on. हाँ, please go ahead. Thank you, sir. Very I just briefly. like to add on कि दिवाली में पटाखे चलाने के पहले हैंड सैनिटाइजर बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होता है. अभी हम आदी हो चुके हैं इस चीज के. हाथ पैर धो करके पटाखे चलाएं, कोशिश करें सोशल गैदरिंग में ना जाएं. Great advice, सैनिटाइजर का Dr. प्रयोग Amit बिल्कुल ना Kumar करें. Singh. That's a great advice, and thank you very much again, both of you, for joining us in this program today. तो चलिए, आज डॉक्टर स्पीक में बस इतना ही. कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त. जिनके सवाल रह गए हैं हम कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. शुभेंदु, इजाजत दीजिए. नमस्कार.